तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश। पहले कुछ को स्टार्स के साथ फ्लिंग्स होने के बाद अक्षय's फर्स्ट बिग अफेयर स्टार्टेड विद द रिलीज ऑफ द फिल्म मोहरा। इस फिल्म में अक्षय के ऑपोजिट थी रैविशिंग रवीना टंडन और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को ऑफ स्क्रीन अफेयर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। They both were young and they got along like a house on fire, and together they set the screen ablaze. अक्षय और रवीना की जोड़ी was the hottest topic and much talked about. कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इन दोनों ने चुपचाप अग्नि के साथ फेरे भी ले लिए थे। But this did not deter Akshay from losing sight of his goal. और वो बढ़ चले अपनी अगली मंजिल की ओर with the film मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। चुरा के दिल मेरा गोरियां चली। इस फिल्म में अक्षय के साथ नजर आई द सेक्सी शिल्पा शेट्टी एंड दे टू सिजल्ड ऑन द सिल्वर स्क्रीन। और नतीजा ये हुआ दैट द टाइटल खिलाड़ी started to have more meaning than one for him. ऐसी कोई भी को स्टार नहीं थी जिनके साथ उनको लिंक अप ना किया जाए। The latest in line of femme fatales to be linked to Akshay Kumar was the ravishing Rekha, who too is reported to have fallen prey to his charm. रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त गर्लफ्रेंड रवीना अपनी लाइफ में अक्षय के फेस को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाई एंड हर ब्रेकअप विद अक्षय लेफ्ट हर कंप्लीटली शैटर्ड। लेकिन अक्षय अगर किसी भी चीज को लेकर सीरियस थे तो वो था उनका करियर। I thought he came across very well with women और जो हीरो women को ज्यादा पसंद आता है वो सोशल सिनेमा को बहुत रेलेवेंट होता है, सही होता है उसके लिए। क्या इतना भी नहीं जानता कि इस चक्रव्यूह से कोई नहीं बच पाया? महेश भट्ट की फिल्म संघर्ष के साथ उन्होंने अपने करियर में एक मेकओवर करना चाहा। हॉलीवुड की जानी मानी फिल्म साइलेंस ऑफ द लैम्ब से इंस्पायर इस तनुजा चंद्रा द्वारा डायरेक्टेड बॉलीवुड रीमेक में उन्होंने एंथनी हॉपकिंस का किरदार निभाया और दुनिया बस देखती रह गई। I think he's fantastic. He's the only one actor who's grown and is keeping on growing as an actor, as a person, as a human being, with lots and lots of mehnat, dedication, concentrating on himself, which is the most amazing quality. अक्षय की एक दमदार थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का पूरा श्रेय फिल्म के सब्जेक्ट और मेन विलेन आशुतोष राणा के हिस्से चला गया और शायद यही वजह थी कि अक्षय ने दोबारा आउट एंड आउट कमर्शियल वेंचर्स साइन करने शुरू कर दिए। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। डायरेक्टर धर्मेश दर्शन की फिल्म धड़कन में अक्षय अपनी खिलाड़ी इमेज से बाहर आकर एक नॉन वायलेंट और आदर्श पति के किरदार में नजर आए। अंजलि झूठ नहीं बोल रही। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं कि इसके चरित्र पे दाग है। Every year you see him coming out with greater films and so much more energy and so much more to offer as an actor that it's never enough. सुनके तेरी ये बात आँख मेरी भर गई। एक्शन के बाद रोमांस की इस इनिंग्स ने उनकी निजी जिंदगी में भी रोमांस का एक और नया सिलसिला शुरू कर दिया। फिल्म के दौरान अक्षय का लीडिंग लेडी शिल्पा शेट्टी के साथ अफेयर अपनी लास्ट लेग पे था और आया उनकी जिंदगी की कहानी में एक नया ट्विस्ट। अभी अक्षय अपनी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव से बाहर निकल नहीं पाए थे कि उनकी जिंदगी में कदम रखा खूबसूरत ट्विंकल खन्ना ने। अगर अक्षय की जिंदगी का सबसे मुश्किल डिसीजन कोई था तो वो था चूजिंग बिटवीन शिल्पा शेट्टी एंड ट्विंकल खन्ना। अक्षय ने किया ट्विंकल को स्वीकार, पर करीब 2 बार एंगेजमेंट होने के बाद। मेरे लिए तो फिट है तू। और ट्विंकल ने अपने दिल की बात अक्षय से एक वीडियो कैसेट के सहारे बताई। मेरे लिए तो फिट है तू, ऑल इंडिया हिट है तू। दिसंबर 2000 में अक्षय ने पहनाया ट्विंकल को 7 कैरेट हार्ट शेप सॉलिटेयर और जनवरी 14, 2001 में अक्षय और ट्विंकल की शादी हो गई, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोज फैमिली मेंबर्स एंड वेरी क्लोज फ्रेंड्स।
ट्विंकल ने अक्षय की लाइफ में आने के बाद ना सिर्फ उनकी इमेज बदली बल्कि प्रोफेशनली इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड इनिंग्स। शादी के बाद रिलीज हुई उनकी फिल्म हेरा फेरी अक्षय के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। हेरा फेरी की सक्सेस से अक्षय ने डिस्कवर किया हिज फ्लेयर फॉर लाइटर रोल्स। His comedy was so wacky that it made the producers laugh all the way to the bank. देखिए, जहाँ अक्षय की कॉमेडी टाइमिंग का सवाल है, मेरे हिसाब से अक्षय इज दी बेस्ट, क्योंकि फिजिकल कॉमेडी हो, डायलॉग कॉमेडी हो, वर्बल कॉमेडी हो, या फिर कि खाली रिएक्ट करना हो, ही डज इट एफर्टलेसली। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया देके जाऊंगा। I think that he felt at one point of time that, you know, action, he was only being known as the action star and he didn't want to limit himself to that. So he just revamped and reinvented himself and today holds his own, you know, against, I think, most veteran comic actors. एक बात बता रही है, वो कागज तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना? और अभी साले। अच्छा, ये को कुछ लगा बगैर नहीं ना? तो फिर इतना जोर से काय कुछ चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। What's interesting about his career is that from action he started, you know, doing slightly the romantic kind of films, and then he went into comedy, and then now he's come back to action. So he's constantly reinventing himself. फिल्म हेरा फेरी के बाद आई फिल्म अजनबी, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब हुई और अक्षय ने इस फिल्म से सबको हैरान कर दिया।